सनराइज़ की कोशिश कर रहा था, पर ये तरफ चारों तरफ से वैली से है तो सनराइज़ आया नहीं। और थोड़ा और नीचे छोटा सा वाटरफॉल भी बन रहा है। ये है जी रुद्रनाग। गुड मॉर्निंग। ये है इस राइड का डे 3 और खीरगंगा ट्रैक का डे 2। मॉर्निंग हो गई। वैसे तो मैं सुबह सनराइज़ की कोशिश कर रहा था, पर ये तरफ चारों तरफ से वैली से है तो सनराइज़ आया नहीं। और थोड़ा मौसम भी क्लियर नहीं था। अभी क्लियर हो गया, सुबह 8 बज गए और बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और ये पीछे कैंप्स लगे हुए हैं हमारा, और ये व्यू है। वो पीछे आपको स्नो दिख रही होगी माउंटेन्स पे, और ये सुबह का। बस अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, 8 बज गए हैं, तो और 15-20 मिनट में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर नीचे उतरेंगे। नीचे का आपको दिखाएंगे दूसरा रूट। काफ़ी बीच पे आधा रूट तो सेम ही है, उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बाकी आज और कसोल को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद जब ट्रैक शुरू करेंगे। हाँ जी, तो फाइनली कर दिया ट्रैक शुरू। काफ़ी लेट, 10 बजने वाले, ब्रेकफास्ट लेट हो गया तो ट्रैक शुरू किया है और अब चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं उतराई। बाकी आप ग्रीनरी देख सकते हैं इस टाइम, क्योंकि मौसम ऐसा है, ज़बरदस्त ग्रीनरी है। वो हमारे कैंप लगे हुए पीछे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बस इतनी भीड़। और अभी कह रहे हैं यहाँ वाले कि कम है, तो पता नहीं और ज़्यादा कितनी, अगर 500 लोग कम है इतने ऊपर भीड़ में, तो और 1000 लोग तो फिर क्या ही होंगे यहाँ पर। तो बाकी अब उतर रहे हैं। कल हम थोड़े प्लेन रास्ते से गए थे, ये अब यहाँ से शॉर्टकट मारने लगे हैं। सीधा नीचे है ये बिल्कुल। अब इससे उतरेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये उतरने वाला रास्ता है। हम कल इससे नहीं आए थे क्योंकि एंड हो गया था, एंड में आपकी एनर्जी भी कम होती है, पूरा जोर लगना था। तो अभी तो फ्रेश हैं, इसलिए इससे उतर जाएंगे। तो ये पूरा स्टीप डाउन है। ये बस लास्ट पार्ट में ही इतना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट पार्ट आता है। ये बिल्कुल स्टीप था। 300 मीटर ही है वैसे तो, और पूरी स्टीप है डिक्लाइन 300 मीटर की। हम फिर थोड़ा लंबा ले लिया था, उससे ऊपर चढ़े थे। चलिए दिखाते हैं आपको। वो जा रहे हैं नीचे को लोग, आप चाहें तो लंबा रोस्ट ले सकते हैं। वो प्लेन है थोड़ा, ये बस बिल्कुल स्टीप है। तो अब थोड़ा उतरते हैं ध्यान से नीचे, फिर बाकी दिखाएंगे आपको। ग्रीनरी देख सकते हैं आप, अगर लोग कम हो, भीड़ कम हो यहाँ पे, तो बहुत नज़ारा। जैसे मैंने 6-7 साल पहले किया था तो वो बढ़िया होता था, अब वो मज़ा नहीं था यहाँ। क्लाउड बस्ट वाले एरिया से निकले हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहाड़ ख़त्म हो गया है। पेड़ वेड़ सब साथ आ रखे, कितने बड़े बड़े पेड़। और वहाँ से रास्ता था यहाँ पे सीधा, जो पूरा ही ख़त्म हो गया रास्ता, पहाड़ ही ख़त्म हो चुका है, नीचे को जा रहा है। और हम उतर रहे हैं, बड़ा इजी सा है मेरे लिए तो। खैर साथ में साहिल है, उसके लिए नहीं, क्योंकि कल उसकी थकावट हो गई थी, अब उसको मुश्किल लग रहा है उतरना। मेरे लिए तो कल भी बड़ा इजी था, इसलिए मुझे ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है और आराम से बड़े मज़े से उतर रहे हैं। और 4 घंटे लगे थे हमें, 4:15 विद आधा घंटा ब्रेक लेने के बाद। अभी आज 2 घंटे लगेंगे। अभी देखते हैं दूसरा रूट, क्योंकि सब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है रूट, और लंबा भी 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो इसलिए अब देखते हैं उससे उतरते कि नहीं, इसी रूट से उतरें। तो वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर करेंगे प्लान। ये नीचे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सफ़ेद पानी, अभी यहाँ पे कम दिख रहा है, पीछे जाता है, इसीलिए इसका नाम खीरगंगा है, क्योंकि बिल्कुल मिल्की पानी दिखता है सफ़ेद, तो उसको खीरगंगा कहते हैं। बाकी ये रास्ता फिर प्लेन हो गया, ट्रैक इजी कर रहे हैं आगे। ये जी हाफ वे आ गए हम, नीचे बह रही है खीरगंगा रिवर, पार्वती रिवर। ये वैली व्यू है पूरा, वो ऊपर हल्का सा पतला सा झरना है। ये हाफ वे के बाद बना हुआ है, थोड़ा सा आगे जाके हाफ वे का झरना है बड़ा। तो पौने घंटे में आ गए हैं, जाने से 2 घंटे लगे थे, अब पौना घंटा ही लगा है आने में। वो ये हाफ़ टाइम लगता है हमेशा। तो बस अब यहाँ से उतरेंगे और अब स्लो हो जाएंगे, क्योंकि जाके हमें करना कुछ नहीं है, बस मणिकरण करना है, और बाकी फिर स्लो हो जाएंगे काफ़ी। इसलिए जाके कसोल में तो कुछ है नहीं खास। ये दूसरा रूट ही लिया है, ये 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, और ये है कि नया दिखा देंगे। अब इसमें हम वो सामने ब्रिज आ गया, वहाँ से अब
एक रिवर को पार करेंगे। दूसरे रूट में वो जंगल के साथ था, अब हम रिवर के साथ साथ चलेंगे। वो जंगल में था सारा रास्ता, रिवर नहीं आ रही थी। इसमें अब रिवर को क्रॉस करके फिर रिवर के साथ साथ चलेंगे। 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, पर आपको नया रूट दिखाते हैं। और वो आ गया नीचे ब्रिज, और इसमें विलेज भी आएगा। तो आप देख सकते हैं हाथी पर दोनों में से एक रूट ले सकते हैं। हाथी पर अलग अलग आप थोड़ा एक्सप्लोर भी हो जाएगा। हाँ, तो वो आ रहे हैं। ये अभी यहाँ से भी एक और रास्ता जा रहा है, ये भी जा सकता है डैम के लिए, पर हम अभी नए रूट से ही जाएंगे। अब आ ही गए हैं, तो 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्या प्लेन रास्ता ही है, पर वो प्लेन में जाएगा। लंबा है 4 किलोमीटर, पर वो ज़्यादा इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं है। तो चलिए चलते हैं। थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए हम ये दूसरे रास्ते में आए हैं। 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, पर इस रूट पे आप खीरगंगा के साथ साथ चलेंगे। उसमें आप जंगल से जाते हैं, आपको सिर्फ आवाज़ सुनती है। जंगल में कई रिवर आपके आसपास नहीं आती। ऊपर से 2 वाटरफॉल आते हैं, उनको पार करके जाएंगे, पर रिवर कहीं नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपको रिवर देख सकते हैं। ये ब्रिज है, वो गाँव, और नीचे छोटा सा वाटरफॉल भी बन रहा है। बस अभी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा, लेकिन आपको भी दिखाएंगे अलग रूट, और खुद भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं दोनों बार इसी रूट पे सेम ही रूट किया हुआ, इसलिए इस बार रूट पे कर रहा हूँ, और आपको भी नया रूट दिख जाएगा। वही जाके खीरगंगा में मिल रहा है नीचे, इसका यहाँ तक आ रहा है जो पानी उड़ के पानी यहाँ तक आ रहा पूरा, बहुत तेज़ है। ये ऊपर से हमने कल जाती बार जो पार किया था हाफवे वाला झरना, ये वही है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। ये है जी रुद्रनाग वाटरफॉल, रिलीजियस है, तो लोग नहा रहे हैं, हम तो नहीं नहा रहे। और वहीं जाएंगे। ये भी एक रिलीजियस प्लेस है, रुद्रनाग नाला आता है ये, पर आप गांव वाले ट्रैक से आएंगे तो वो आएगा। अच्छा, ये मंदिर बना हुआ है आगे रुद्रनाग का, तो देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ का रखा है कि रुद्रनाग धार्मिक स्थल है, स्वच्छ रखें। लेकिन ये ट्रैक ही एंजॉय करने वालों का है, और सब मोस्टली यहाँ पर दूसरे ही आते हैं भीड़ के लिए, तो कहाँ पर ही सफाई वफाई का ध्यान रखते हैं। इसी चक्कर में जो वो बंद हो गया, खीरगंगा का ऊपर कुंड होता था, वो इसी चक्कर में बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत थोड़ा दंग मचाते थे। वो बिल्कुल मंदिर के साथ था। बस बाकी इस गाँव से जाएंगे। ये थोड़ा ये है कि वो आप हरियाली से जाते हैं और ठंडे ठंडे एरिया से जाते हैं। यहाँ ये जो ट्रैक है गांव वाला, ये धूप में से जाएगा, जंगल नहीं है, रिवर के साथ साथ जाएगा, धूप है बहुत, तो चाह रहे हैं। बाकी इस ट्रैक पे आपको दिखाएंगे, देखिए पूरी धूप है, भाई इसी में जाना है। ये कितनी शानदार वैली दिख रही है खीरगंगा की, और वो पीछे ट्रैक, वो आपको अगर कैमरा पता नहीं गोप्रो कर रहा है, वो कैंप दिख रहे हैं, वहाँ से रास्ता जाता है जो जंगल के बीच में से। तो ये बाहर से विलेज वालों का ट्रैक बना हुआ, पर ये इतना मज़ेदार नहीं है, क्योंकि पूरा धूप में है, जंगल कहीं है ही नहीं, पूरे गर्मी में चल रहे हैं। वो पूरा जंगल में से जाता है, हरियाली में से, तो मज़ा आता है थोड़ा। इसलिए कि आपको ये दूसरा रूट भी दिखा दिया, आपकी जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। और मोस्टली लोग उसी से करते हैं, चढ़ते हैं और उसी से उतरते हैं। विलेज देखिए पुराना, कई 100 साल पुराने घर हैं, वही ओल्ड जो स्टाइल होता था कुल्लू साइड। ये नए भी बन गए, बीच में वेल मेंटेन भी हैं, नए भी बना दिए हैं स्ट्रक्चर। देखिए, और ये भी देखिए कितने कई 100 साल पुराना घर, अब उसको बना दिया गाँव गाय वाय के लिए। ये घर होते थे पहले पुराने इनके। ये देखिए सामने एक और डोंट टच टेम्पल है, ये भी कई 100 साल पुराने ओल्ड कुल्लू स्टाइल में, काठी स्टाइल के कुछ कहते हैं, मुझे भी ध्यान नहीं, वही बने हुए हैं। बस यही बढ़िया, बाकी तो ट्रैक ये वो जंगली जो होती हैं, आइबिक्स कहते हैं, पहाड़ी भेड़ें आइबिक्स, उसके सींग लगे हुए हैं। और ये मैं टेम्पल है इनका, उस पर भी डोंट टच लिखा हुआ है। बस यही थोड़ा सा आपको देखने को रहा, बाकी तो ये ट्रैक कुछ खास नहीं है। इस तरफ से रोड पूरा गर्म पक्का ट्रैक बना हुआ है, गांव का ट्रैक है ये। बस थोड़ा सा पुराना आपको कल्चर देखने को मिल जाएगा, पुराने कितने 100 साल पुराने घर, कितना लोग, ये बच्चे गाँव की कितने 100 साल पुराने, पहले इसी में रहते थे, अब नए बना लिए। और ये गाँव वालों के लिए स्टोर के रूप में छोड़े हुए हैं,
पहले यही स्टाइल होता था सारा। देखिए लकड़ी का काम कितना, एक और आ गया सामने। ये पुराना थोड़ा आउटस्कट वाला और थोड़ा गरीब सा विलेज है, कोई बहुत डेवलप विलेज नहीं है, इसलिए ये सब दिख रहा है यहाँ पर। वरना आप कुल्लू के गांव में जाओगे जिनके बहुत फार्म लैंड है, वो सब नए बन चुके हैं। कि उतरे हैं इस गांव से और वो सामने ब्रिज है, वहाँ से आप चढ़ेंगे और वो जाएंगे, उतना पैदल चल के फिर जाना जाएगा डैम को। वहाँ पर बाइकें वाइकें पार्क होती हैं, वरना आप उधर से आते हैं पुराना जिस रास्ते चढ़े थे सीधा वहाँ पर उतरते। ये अब इतना एक्स्ट्रा है कि जैसे फिर वापस नीचे जाएंगे, यहाँ से फिर घूमेंगे और चढ़ के उतना 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा है, और 3-4 किलो मतलब ये टोटल 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। वही 1-2 किलोमीटर अंदर घूमना पड़ता है और बस। बाकी ये वाला आप ले रहे हैं तो रास्ता ये मज़ेदार नहीं है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप ये है कि चढ़ती बात दूसरी तरफ से चले जाएँ, उतरे हुए इधर से आ जाएँ। पर अगर आपको नेचर का मज़ा ट्रैक वाला लेना है तो ये मज़ेदार नहीं, उसी रूट से जाएँ, उसी से आएँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, गाँव वालों ने भी बहुत डंप फेंक रखा है, और एक ऊपर से धूप है, कोई नेचर है ही नहीं, हरियाली भी नहीं है, ग्रीनरी नहीं। आप धूप में चलते हैं तो उधर पूरा आप जंगल में से जाते हैं, तो इसलिए ये है कि करना हो, अगर नेचर एंजॉय करनी तो उधर से ही आएँ, उधर से जाएँ, और एक्सप्लोर करना हो इधर से आ जाएँ। बाकी पर कर लिया है, अब यहाँ से वो बाइक उठाएंगे और फिर पहुँचेंगे वापस कसोल की तरफ। हाँ जी, फाइनली आ गए नीचे उतर कर, कीजिंग का ट्रैक हो गया कंप्लीट। वही हमें 3 घंटे लगेगा, दूसरा किया लंबा रूट लिया, अगर उसी से आते तो 2 घंटे लगते। बस अब यहाँ से जाएंगे कसोल, तो मिलते हैं आपको। बाइक उठा रहे हैं। कसोल का जो एक मेन पॉइंट है, नीचे लोग उतर जाते हैं, आप देख सकते हैं कपल वपल सब, और वो रूट जा रहा है छलाल को। मैंने आपको परसों भी दिखाया था जो हमारा जहाँ पे रुके थे, वहाँ से भी जा सकते हैं मेन रोड उतर के। अगर आप वरना कसोल में आएँ और ये ब्रिज है, इसको क्रॉस करके चले जाते हैं, वो छलाल को जाता है, 1-1.5 किलोमीटर है। और यहाँ पर लोग नीचे उतर जाते हैं यहाँ साइडों से, तो वो देख सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं। बाकी गंदगी बहुत है, और यहाँ पर सब मोस्टली वही भीड़ के लिए बैठे हैं, भीड़ लगा के बैठे नीचे, और गंदगी बहुत है। आप पहले भी मैंने बताया होगा। तो ये है कसोल में और ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, आप शलाल चले जाओ। बाकी ट्रैकिंग का यहाँ कहीं और रुकना तो ऊपर विलेज है, यहीं से रास्ता जाता है, वो सामने जा रहा है। तो आप रसोल विलेज है, ऊपर चले जाओ, वो शांति है, भीड़ कम होगी। ऊपर मिलेगा वहाँ पर भी वही भीड़ के लिए मोस्टली जाते हैं लोग। और अभी हमारी कोशिश है कि मणिकरण जाएं, लेकिन बारिश हो रही है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश रुक गई तो फिर मणिकरण जाएंगे, क्योंकि टाइम भी 4 बज गए हैं। बाकी देखते हैं अभी, और आपको भी दिखाएंगे जहाँ जाएगी। फाइनली डे हो गया ओवर, क्योंकि वहाँ में वही सही मार्केट थी, कल आपको दिखाई कल वाले ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। वही थोड़ा सा घूम के छलाल का, और वो नीचे पार्वती रिवर पर उतर कर बैठ के थोड़ी देर, उसके बाद छलाल घूम के, तो जो मैंने आपको दिखाई। और उसके बाद ज़्यादा मार्केट में ही थे, तो कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, कोई कल दिखाया ही था। और फिर डिनर वगैरह करके हम आ गए वापस अपने रूम में होटल के। और बस अब इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। कल कोशिश है सुबह अर्ली मॉर्निंग आज जाना था, और बारिश इतनी हो रही थी, जा नहीं पाई, बार बार बारिश आ रही थी। तो कोशिश है सुबह उठकर एक बार सीधा सामान सारा पैक कर लिए, तो पहले जाएंगे मणिकरण, सुबह ही चले जाएंगे हम 6 बजे, कोशिश है अंधेरे में ही। तो वहाँ से आके सुबह कोशिश हमारी ये है, क्योंकि प्लान ये है कि 7 बजे तक निकल पड़े। बीच में रास्ता डिस्टर्ब चल रहा है, तो पता नहीं, लास्ट टाइम में 2 घंटे फंसना पड़ा था लैंडस्लाइड क्लीन करने के चक्कर में। तो कोशिश ये है कि सुबह 6 बजे जाके वहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा, मतलब वहाँ पर यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर ही है, तो जाकर आकर उसके बाद फिर लगेज उठाएंगे और निकल जाएंगे। तो वो आपको सुबह दिखाएंगे। मतलब सोने की तैयारी है, 10 बजने वाले हैं, बज गए हैं ऑलमोस्ट। तो बस अभी इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। आपको मेरा आज का ब्लॉग ट्रैक और जो आपको छलाल और कसोल के कुछ और दृश्य दिखाए वो बढ़िया लगे हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।